हेलो प्यारे बच्चों, बेटा हम आपकी क्लास 9 साइंस का जो नवा चैप्टर है बल तथा गति के नियम, इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, आंक एक प्रश्न, वो कर रहे थे। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने 13 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, 1 से लेके 13 तक। अब ये 14वां नंबर का क्वेश्चन है। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है ना, तो देखो m दे रखा है हमको, इसका कितना 10 ग्राम्स। तो ग्राम को किस में बदल लेंगे हम, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 10 बटे कितना हो गया 1000। अब ये क्या बन गया, किलोग्राम बन गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो क्या आ गया, 1/100 किलोग्राम आ गया। इसको लिख सकता हूं मैं 1/10⁻² किलोग्राम, है ना। और ऊपर जाके क्या हो गया, 10⁻² किलोग्राम। ठीक है, मान उसमें बदल लिया अपन ने, SI यूनिट में बदल लिया इसको। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर, तो देखो ये वेग से चलती आ रही है ना। इसका मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 150 मीटर पर सेकंड से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है ना। ये लकड़ी के गुटके से टकरा गई और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है ना। और हमें टाइम दे रखा है 0.03 सेकेंड्स में ये रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका जो अंतिम वेग है v, वो कितना हो गया, 0 हो गया। रुक जाती है, गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, है ना। इसका मतलब उसके अंदर वो कितनी घुस जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब तय की गई दूरी होगी ना एक तरह से, उस गोली द्वारा उस लकड़ी के अंदर तय की गई दूरी, ये S हमको निकालनी है। ठीक है, अच्छा, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का परिमाण भी ज्ञात करना है। इसका मतलब F और पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, F यानी लगने वाला बल, बल का परिमाण हमसे ये और पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा ना, ये आपको क्या दे रखा है, U दे रखा है, V दे रखा है और T दे रखा है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, A निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। गति के 3 समीकरण थे ना आपके पास, V = U + AT, S = UT + ½ AT², और तीसरा होता है V² - U² = 2AS, है ना। अब देखो हमारे पास S भी नहीं है, तो इसलिए ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते, है ना, ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और तो कौन सा, इस सूत्र से, प्रथम सूत्र से हमको देखो V दे रखा है 0 है, U दे रखा है और T दे रखा था, इससे हमको क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा, है ना। A मिलने के बाद फिर हम क्या निकाल सकते हैं, S निकाल सकते हैं। फिर आप या चाहे तो इस सूत्र को लगा लेना, चाहे इस सूत्र को लगा लेना, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लगाया V = U + AT। V कितना है 0, U कितना है 150 प्लस A मुझे ज्ञात करना है, T कितना दे रखा है 0.03, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, इस 150 को मैं इधर ले आया तो क्या हो गया, माइनस का 150 हो गया, किसका, माइनस का 150 हो गया। और ये कितना हो गया 0.03 A, है ना। तो इधर जब आप A रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, -150 बटे 0.03, ठीक है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ इसको, A बराबर हो गया -150 बटे 0.03, ठीक है। अब देखो जब आप इसका दशमलव हटाओगे तो इस दशमलव ने तो 1 दे दिया, है ना, और इसके आगे कितने अंक हैं, 2 अंक, 2 जीरो लगा दी मैंने, ठीक है। तो ये 3 बन गया। अब ये कितना बन गया, ये 3। तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 50 बार, ठीक है। और 50 को जब 100 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 5000। और ये ऋणात्मक है तो ये माइनस का साइन लगा दिया। अब ये ऋणात्मक क्यों आ रहा है, क्योंकि मंदन है ये, है ना, वस्तु के वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। और तो इसका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये A निकल आया आपको, A कितना आ गया, -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये मंदन है, क्या है, ये ऋणात्मक त्वरण है। अब A निकल गया, अब आप S निकाल सकते हो, चाहे इस सूत्र से लगा लो चाहे इस सूत्र से लगा लो, ठीक है ना, किसी से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने ये तीसरा वाला सूत्र लिया, तीसरा क्या है, V² - U² = 2AS, है ना। तो 2AS = क्या लिख सकता हूँ, V² - U² लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो 2 × A कितना है, -5000,
ठीक है। एस मुझे ज्ञात करनी है, v कितना था 0 था, 0 का वर्ग माइनस u कितना है 150 का वर्ग। तो ये हो गया माइनस 150 गुणा 150 और इधर क्या है माइनस के 10,000 हो गए ना s, ठीक है। तो s बराबर क्या हो गया माइनस से माइनस कट गया, तो s बराबर हो गया 150 गुणा 150 बटे 10,000, ठीक है ना। 5,000 को 2 से गुणा करें तो क्या जाएगा 10,000 आएगा। देखो एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, है ना। तो ये 15 कितने होते हैं 225 होते हैं ना, 225 बटे 100। तो 225 में जब 100 का भाग दो तो 2.25 है ना, 2.25 मीटर। तो s का मान कितना आ गया 2.25 मीटर, यानी उस लकड़ी के उसके अंदर ब्लॉक के अंदर वो जो गोली है वो कितना मीटर घुस जाएगी 2.25 मीटर घुस जाएगी, ठीक है ना। अब सेकंड चीज क्या पूछा था, बल पूछा था। तो देखो बल बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है 10 ग्राम था, जिसके आपने किलोग्राम बनाए थे, तो ये था ना देखो 10 की घात -2 kg, ठीक है ना। तो m कितना है 10 की घात -2 kg है ना, और a कितना है आपका माइनस के 5,000, ठीक है ना। तो 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 1/100, ऐसे कर लो आप 1/100 गुणा 5,000, माइनस में है ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो माइनस के 50 कितना है माइनस के 50 न्यूटन बल लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये बल किसके द्वारा लगाया जा रहा है, ये जो लकड़ी का गुटका है उसके द्वारा गोली पे लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका क्या रहा है, ये गोली की गति के दिशा के विपरीत बल है ना, इसलिए इसका ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। तो परिमाण इसका 50 न्यूटन ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 14 क्वेश्चन कर दिया। अब 15वां प्रश्न देखो बेटा, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, क्या कह रहा है ये, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम है। तो m कितना दे रखा है इसका 1 kg दे रखा है आपको। क्वेश्चन है m इक्वल टू 1 kg। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, है ना, एक सीधी रेखा में चलते हुए 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है ना। तो देखो ये m है और इसका वेग कितना है 10 मीटर, है ना। तो देखो दो चीज़ हैं, एक तो वस्तु है और दूसरा क्या है लकड़ी का गुटका है। फिर ये कह रहा है उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट से पहले यानी टक्कर से पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करनी है, यानी उस गोली में, उस वस्तु में और जो लकड़ी का गुटका है उसमें जो टक्कर हो रही है उससे पहले का उनका कुल संवेग, है ना, और बाद के कुल संवेग की गणना करनी है। तो देखो इसको मैंने m1 मान लिया, जो वस्तु है वस्तु को m1 मान लिया और गुटके इसको m2 मान लिया, ठीक है ना। गुटके का द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, गुटके का द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, तो इसको मैंने u1 मान लिया। प्रारंभिक वेग इसका कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। तो एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे, अच्छा देखो तो ये इसका मतलब u2 इसका क्या है 0 है, क्योंकि ये किस में रखा हुआ है विरामावस्था में रखे हुए 5 किलोग्राम द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके से टकराती है। इसके बाद दोनों साथ साथ एक ही सीधी रेखा में गति करते, फिर इसके बाद क्या हो गया, दोनों साथ साथ यानी m1 और m2 एक ही हो गई, ये जुड़ गए दोनों, ठीक है ना, गति करते हैं, है ना। और माना उनका जो v1 और जो v2 है वो किसके बराबर है v के बराबर है, क्योंकि दोनों जुड़ के जा रही है ना, ये एक दिशा में गति करते हैं सीधी रेखा में। तो संघट्ट से पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करें, ठीक है ना। तो देखो बेटा संघट्ट से पहले कुल संवेग, संघट्ट का मतलब क्या होता है टक्कर, संघट्ट से पहले का कुल संवेग, ये क्या हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो इसका द्रव्यमान इंटू वेग कर दो और इसका द्रव्यमान इंटू वेग कर दो, m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2,
m1 कितना है 1, u1 कितना है 10 प्लस m2 कितना है 5, u2 कितना है 0। तो ये हो गया 10 प्लस 5 को 0 से गुणा करने के 0, तो क्या आ गया 10। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर पर सेकंड, तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड पूछ रहा है संघट्ट के बाद का कुल संवेग। तो देखो बेटा, संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। संवेग क्या रहता है? संरक्षित। तो जो संघट्ट से पहले का संवेग होता है वही संघट्ट के बाद का संवेग होता है। आई बात समझ में? तो संघट्ट के बाद का कुल संवेग भी इतना ही हो गया। संघट्ट के बाद का कुल संवेग ये भी कितना आ गया? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, थर्ड क्या पूछ रहा है? आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। जब ये आपस में जुड़ गई दोनों वस्तुएं, जब ये दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो गई? कंबाइन हो गई, ये है ना, तो इनके वेग की गणना करनी है। तो देखो ये क्या है हमारा कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब ये हमने निकाल दिया था, कितना आया था? 10 आया था। अब इसका m1 कितना है? 10, 1 और v1 और v2 दोनों क्या है? सेम है, तो v है। m2 कितना है? 5 है। v2 भी क्या है? v है। तो ये देखो v कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 5, तो क्या आ गया? 6v। तो इधर क्या है? 10, तो 6v इक्वल टू क्या आ गया? 10 आ गया। 6v इक्वल टू 10, इसलिए v इक्वल टू क्या आ गया? 10/6, तो 5/3। 3 एकम 3, 2 बच गए 20, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, 1.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, या मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लो। तो इस वेग से 1.66 मीटर पर सेकंड के वेग से वो दोनों मिलके गति करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका 15 प्रश्न भी हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा? ये एक 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, कितने किलोग्राम द्रव्यमान की है वो? 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है। 16 नंबर का प्रश्न। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है ना। तो देखो सबसे पहले तो ये कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 100 kg। ठीक है, फिर ये कह रहा है एक समान त्वरण से चलते हुए, तो वो त्वरण माना a है। ठीक है, एक समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में, तो देखो t कितना दे रखा है आपको? 6 सेकंड्स दे रखा है। 6 सेकंड में ये 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो देखो u कितना है? 5 मीटर पर सेकंड है और v कितना है? 8 मीटर पर सेकंड है ना। v कितना है? 8 मीटर पर सेकंड है ये वेग इसका, ये इतना हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें हम। तो वस्तु का पहले का संवेग कितना है और वस्तु का बाद का संवेग कितना है? सीधी सीधी सिंपल चीज है। तो mv होता है ना, तो पहले का संवेग क्या हो गया? पहले का संवेग बराबर m इंटू यू। m कितना है? 100, u कितना है? 5, तो कितना हो गया? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बाद का संवेग, ठीक है ना, 6 सेकंड बाद का उसका संवेग कितना होगा? वो जाएगा mv। m कितना है? 100, v कितना है? 8, तो कितना हो गया? 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? वस्तु के पहले और बाद के संवेग की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर लग रहा है ना। तो अब क्या पूछ रहा है? F पूछ रहा है, बल पूछ रहा है आपसे। तो देखो F बराबर क्या होता है? ma होता है कि नहीं होता है? F बराबर क्या होता है? ma। तो इसका मतलब a चाहिए आपको, है ना। तो देखो a बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है ना। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा के किसका भाग दे दो? समय का। तो एक कितना हो गया? v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है आपका? 8, u कितना है? 5 बटे t कितना है? 6, तो कितना आ गया? 3/6 यानी 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया? आपका त्वरण निकल गया।
ठीक है। अब F बराबर ma कर दो। F बराबर क्या होता है ma, क्योंकि बल पूछ रहा है ना ये, तो m कितना है, 100 किलोग्राम की वस्तु है, त्वरण कितना है 1/2, तो कितना हो गया 50 मीटर, ये बल है ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन बोल सकते हो आप, 50 न्यूटन का बल उस पर लगेगा। ठीक है बच्चों, 50 न्यूटन का बल हो गया। देखो अब ये जो 17वां प्रश्न है, देखो इसको मैं इस बुक में ही समझा देता हूं आपको। क्या कह रहा है देखो बेटा, ये कि अख्तर, किरण और राहुल 3 बच्चे हैं, किसी बच्चे क्या राजमार्ग पर बहुत तीव्र से चलती हुई कार में सवार, हाँ ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं, ओके। 3 बच्चे हैं, अख्तर, किरण और राहुल। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा, हो सकता है उनके ये फ्रेंड हों और कोई अंकल चला रहे हों या पापा चला रहे हैं, उनमें से किसी बच्चे के। अचानक उड़ता हुआ एक कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया और वह शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं वो इस पर। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण जो है वो कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा, चूंकि कार का वेग बहुत अधिक है, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क दिया। राहुल ने क्या दिया, एक नया तर्क दिया। उसने कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अब देखो बेटा, इसको ऐसे समझो, 3 बच्चे हैं, ये क्या हैं, ये 3 बच्चे हैं, एक किरण है, एक किरण है, अख्तर है और राहुल है ना। तो पहले किरण ने बोला है, फिर अख्तर ने बोला है और फिर राहुल ने बोला। देखो मैं इनके नाम इसी क्रम से लिख लेता हूँ मैं, है ना। पहले किसने बोला है, किरण ने, फिर अख्तर और फिर राहुल, है ना। अब ऐसे समझो, देखो कि ये जो कार थी ये ऐसे जा रही थी, ठीक है, और कीड़ा ऐसे आ रहा था, ठीक है। कीड़ा इस पे चिपक गया, चिपकते ही कीड़ा जो है ना, अब वो कार से चिपक गया तो कार की दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा, कीड़ा क्या जाएगा, कार की दिशा में जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो कि वेग में किसके में परिवर्तन ज़्यादा हुआ, है ना। ऐसे समझो बेटा, देखो कि माना कार इधर से ये 25 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही थी, ठीक है ना। कार कितने 25 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही थी, और माना जो कीड़ा है वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर की तरफ आ रहा था, ठीक है ना, ये इस तरफ लौट रहा था। अब बाद में इससे इसकी विंडशील्ड से टकरा गया, वो शीशे से टकराया और उसी दिशा में जा रहा है, कार से चिपक गया तो कार की दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पहले भी कार का वेग तो वही था और बाद में भी कार का वेग वही है कि नहीं है। तो बाद में भी कितना है कार का वेग, वही 25 मीटर पर सेकंड है, लेकिन बाद में इसका वेग कितना हो गया, कीड़े का 0 हो गया कि नहीं हो गया, कीड़े का वेग कितना हो गया, 0 हो गया। तो परिवर्तन किसका ज़्यादा हुआ बताओ, देखो इसका तो 0 परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी 25 था और बाद में भी 25 था। इसका पहले 5 था और बाद में 0 हो गया, तो चेंज इसका ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दो, तो इसका अंतिम वेग 25 है, इसका प्रारंभिक 25 है, 25 में से 25 घटाया तो 0, है ना। इसका प्रारंभिक वेग 5 था, इसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका कितना हो गया, 0 में से 5 घटाओगे तो -5 आ गया ना, ठीक है ना। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि दिशा बदल गई इसकी, पहले इस दिशा में आ रहा था, अब ये इस दिशा में चलेगा, ठीक है ना। तो परिमाण किसका ज़्यादा हुआ, इसके वेग में परिवर्तन का परिमाण ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जिसके वेग में परिवर्तन का परिमाण ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ, जो F है, F क्या होता है बताओ, संवेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। तो देखो इसका संवेग तो चेंज हुआ नहीं, क्योंकि इसका मास फिक्स है, तो इसके m को इससे गुणा किया और इसके m को इससे गुणा किया तो सेम ही चीज़ आई कि नहीं आई। तो इसका वेग में परिवर्तन तो क्या हुआ, वेग में परिवर्तन 0 हुआ, इसलिए संवेग में परिवर्तन भी क्या हुआ, 0 हुआ। लेकिन इसके संवेग में परिवर्तन, चाहे भले ही इसका मास कम है ना, इसका कीड़े का मास द्रव्यमान भले ही कम है, लेकिन इसके वेग क्योंकि इसका 0 हो गया, तो इसलिए इसके संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा कि इस संवेग में परिवर्तन की वजह से कीड़े पे ज़्यादा बल आरोपित होगा,
कीड़े पे क्या होगा, ज़्यादा बल आरोपित होगा, तो इसलिए कीड़े की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, आया ना समझ में। क्योंकि देखो इसका पहले भी वही वेग था और बाद में भी वही वेग है, तो वेग में परिवर्तन 0 हुआ, इसलिए संवेग में परिवर्तन 0 हो गया। इसका पहले वेग कुछ था लेकिन बाद में इसका वेग 0 हो गया, तो इसके वेग में परिवर्तन हुआ। ठीक है ना, और जब वेग में परिवर्तन हुआ तो इसके संवेग में परिवर्तन हुआ, और हमने देखा कि जो आरोपित बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका मतलब इस पे तो क्या है, 0 बल आरोपित हो रहा है ना, लेकिन इस पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बल आरोपित हो गया, क्योंकि इसके संवेग में क्या आया, परिवर्तन आया, तो इसलिए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट जो किरण ने कहा था, किरण ने क्या कहा था, ये किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग में परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग में परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा क्या है, बहुत अधिक है। तो ये किरण की बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है ना, तो किरण का बिल्कुल एग्जैक्ट है, परफेक्ट है। अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग अधिक है, वेग बहुत अधिक है, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया है, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई है। ठीक है ना, तो इसको भी अपन इसी रूप में समझ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कार का वेग क्या था, ज़्यादा था। ठीक है ना, तो होता क्या है बेटा, देखो कि जो टक्कर से पहले का जो कुल संवेग होता है वो टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसका तो पहले भी वही जो संवेग था और बाद में भी वही संवेग है, लेकिन इसका पहले संवेग क्या है, ज़्यादा वो था, और बाद में क्या हो गया, इसकी वेग 0 हो गया, तो इसमें क्या हो गया, इसके में लॉस हो गया ना। ठीक है ना, तो वो जो लॉस है वो किसके खाते में चला गया, कीड़े के खाते में चला गया। ठीक है, तो कीड़े पे क्या लगा, ज़्यादा बल आरोपित हुआ और कीड़े की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है ना, तो ये हमारा इसका सेकंड, यानी जो ये कह रहा है, हालांकि इसने घुमा फिरा के कहा है, इसका इतना स्पष्ट नहीं है जिसका कि किरण का स्पष्ट था, है ना, लेकिन इसके को भी क्या माना जा सकता है, सही माना जा सकता है, अख्तर के को भी। ठीक है, फिर तीसरा है राहुल ने एक नया तर्क दिया था कि कार तथा कीड़े दोनों पर समान बल लगा। अब देखो ये ठीक है, इतनी बात तो इसकी सही है, क्योंकि जो बल क्या होता है न्यूटन के तृतीय नियम के हिसाब से, है ना, अगर हम किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो वस्तु भी हम पे कितने न्यूटन का बल लगा रही होती है, 10 न्यूटन का बल लगा रही होती है। तो यहाँ तक तो ठीक है इसका कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा। अब ऐसे समझो आपके 5 न्यूटन का ही बल लगा, लेकिन 5 न्यूटन के बल से कार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 न्यूटन उस कीड़े का काम तमाम कर देगा, समझे नहीं, इसलिए कीड़े की मृत्यु हो जाती है। तो इसका आधा हाथ तो सही है कि राहुल ने कहा कि कार तथा कीड़े दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। ये गलत है, इसका संवेग में बराबर परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है ना, क्योंकि कार के संवेग में तो परिवर्तन 0 है, ठीक है ना, लेकिन कीड़े के संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि पहले उसका कुछ वेग था और बाद में उसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इसकी बात गलत है कि कीड़े के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि किरण की बात सही है, अख्तर की भी घुमा फिरा के बात सही है, और राहुल की आधी बात सही है, आधी बात गलत है। ठीक है ना, अब अपन 18वां प्रश्न करते हैं। देखो क्या कह रहा है बेटा इसमें 18वें प्रश्न में, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, ये 10 किलोग्राम द्रव्यमान की क्या है, एक घंटी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये 18वां प्रश्न है आपका, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक घंटी, तो m कितना है बेटा इसका, 10 kg है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी है ये, तो h कितनी दे रखी है इसकी, 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, है ना, SI यूनिट में, तो 100 से भाग दे दिया, तो क्या आ गया, 0.8 मीटर, है ना। 0.8 मीटर की ऊंचाई से हम क्या कर रहे हैं, इसको गिरा रहे हैं। ठीक है, 0.8 मीटर की ऊंचाई से हमने इसको गिराया। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करनी है कि जब ये घंटी यहाँ से ऊपर से इस पे फर्श पे गिरी, ठीक है ना, तो इसका संवेग कितना स्थानांतरित हुआ, क्योंकि ये इस पर टक्कर मारेगी कि नहीं मारेगी, ठीक है ना, खुद विराम अवस्था में आ जाएगी, तो ये संवेग किसको ट्रांसफर कर देगी, ये इसको ट्रांसफर कर देगी, धरती को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है ना,
फर्श को ट्रांसफर कर देगी। तो इसका संवेग कितना होता है, m इंटू वी होता है। तो देखो m तो अपने को दे रखा है 10 किलोग्राम, m कितना दे रखा है हमको, 10 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास v नहीं है, अभी क्या नहीं है हमारे पास, v नहीं है। देखो अब इसके लिए v की कुछ करते हैं, जुगाड़ करते हैं, ठीक है ना। देखो v का जुगाड़ कैसे करेंगे हम, एक सेकेंड, हाँ। परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो। तो जो नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, अभी ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन आएगी कि नहीं आएगी, किसके अधीन आएगी ये वस्तु, गुरुत्वाकर्षण के, वो उसका मान कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानने की कह रहा है ये, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जब ये घंटी ऊपर से गिराई थी तो प्रारंभिक वेग क्या था इसका, 0। आगे बात समझ में। अब हमको ये वाला वेग चाहिए ना, ये वेग चाहिए जब ये इस पर टकराई उस समय का। तो देखो u दे रखा है, v दे रखा है ना। अब हमारे पास टाइम नहीं दे रखा ना, है ना, टाइम हमको नहीं दे रखा, लेकिन ये क्या दे रखा है, g दे रखा है। क्या दे रखा है हमको, ये g दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है ना। तो देखो इससे, और एक चीज़ ये दे रखी है ना, h दे रखी है हमको, है ना। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gS, है ना। तो देखो बेटा इससे निकल जाएगा आपका ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gS, है ना। क्योंकि देखो ये v निकालना है आपको, u दे रखा है, u 0 है, और g 10 दे रखा है, और s भी आपको कितना दे रखा है, 0.8 मीटर। तो इस तीसरे वाले समय इसको लगा दोगे तो आपकी क्या, किसकी मान निकल जाएगा, v का मान आपको पास निकल जाएगा, ठीक है ना। और v मिलते फिर आप संवेग की गणना कर सकते हो, ठीक है। तो देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v, अब तुम कहोगे कि यही सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास t नहीं है, है ना। u था हमारे पास, v निकालना था, g था, लेकिन t नहीं था, है ना। यहाँ पे देखो आप, s है हमारे पास में, u है हमारे पास में, t नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको नहीं लगा सकते, ये इसको लगा सकते हैं, क्योंकि v हमको निकालना है, u हमको दे रखा है, g दे रखा है, और s दे रखा है। तो ऐसे देखते हैं कि कौन सा सूत्र हमको लगाना है, ऐसे देखने से ही पता चल जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gS, ठीक है ना। तो v तो मुझे ज्ञात करना है, माइनस u कितना है, 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 2 गुणा 10 कह रहा है, g को 10 ले लो, और s कितना है 0.8। तो v स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू, देखो इसको जब करोगे तो नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, तो 8 दूनी 16, तो v स्क्वायर इक्वल टू 16, तो v बराबर क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो घंटी है वो ऊपर से जब नीचे आएगी तो कितने वेग से टकराएगी, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराएगी। यहाँ पे ये है ना, इस जगह पे जब ये गिरेगी ऊपर से तो 4 मीटर पर सेकंड का। अब इसका संवेग निकाल सकते हो, तो संवेग कितना हो गया, m भी होता है कि नहीं होता है, संवेग क्या होता है, m इंटू वी, ठीक है। तो m कितना है आपका, उसका घंटी का द्रव्यमान 10 है, v कितना है 4, तो कितना हो गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इतने संवेग से टकराएगी और खुद स्थिर हो गई, तो सारा का सारा संवेग किसको दे दिया इसने, इस धरती को दे दिया, फर्श को दे दिया, तो ये संवेग में परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो यही पूछ रहा था ना, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग की गणना करनी थी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये आपके ये तो हो गए। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इसके अतिरिक्त अभ्यास। अब कौन से क्वेश्चंस हैं, अतिरिक्त अभ्यास के क्वेश्चंस हैं ये वाले। तो देखो ये फर्स्ट है A1, है ना। एक वस्तु की गति की अवस्था में दूरी समय निम्नवत है ना। तो टाइम और डिस्टेंस आपको ये दे रखी है, 0 सेकंड पे वो 0 मीटर की दूरी पे है, 1 सेकंड बाद 1 मीटर की दूरी पे हो गई, 2 सेकंड बाद वो 8 मीटर की दूरी पे पहुंच गई, 3 सेकंड बाद उसकी स्थिति 27 मीटर पे है, 4 सेकंड बाद 64 मीटर पे है, 5 सेकंड बाद 125 मीटर पे है, और 6 सेकंड बाद 216 मीटर पे है, और 7 सेकंड बाद 343 मीटर पे है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या यह नियत है, कांस्टेंट है, बढ़ रहा है, घट रहा है, या शून्य है।
दूसरा, आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हो। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना। तो देखो बेटा क्या किया मैंने, दो चीज़ है, टाइम दे रखा है और दूरी दे रखी है ना। तो ऐसे समझो, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ आपको, ये ग्राफ बनाया मैंने। इधर की तरफ मैंने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, इधर की तरफ टाइम ले लिया, और इधर की तरफ क्या ले ली, दूरी ले ली, सॉरी एस। इधर की तरफ क्या ले ली मैंने, दूरी ले ली एस। ठीक है। अब आप देखो बेटा कि इस टाइम कितना 7 सेकंड है, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। ठीक है ना। तो ये टी किस में है, सेकंड्स में है, और ये दूरी किस में दे रखी है, मीटर में है। तो एस किस में है, ये मीटर में है। अब देखो ये दूरी तो कहाँ 343 तक है, 0 से लेकर 343 तक, तो छोटे छोटे लेने पड़ेंगे ना मुझे। जैसे माना ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ हो गया 50, फिर ये 100, फिर 150, 200, 250, 300, 350, ऐसे। देखो ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 200, ये 250, ये 300 और ये 350। ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया। अब इनका जब मैं कर्व खींचूंगा, क्या खींचूंगा, इसका ग्राफ खींचूंगा, है ना। 0 पे 0, तो देखो यहीं हो गया, ये वाला बिंदु यहाँ हो गया। फिर 1 पे 1 है, तो देखो ये 1 तो ये रही, लेकिन 50 है तो ये तो यहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी जगह पे ही रहेगा। फिर 2 पे 8 है, तो ये 2 सेकंड पे 8 है, तो ये थोड़ा सा सरकेगा बस ऊपर, ऐसे रहेगा ये। फिर है 3 पे कितना, 27, तो देखो 3 पे 27, तो ये 50 है तो आधा 25, तो बस अभी ये बीच में यहीं पहुंचेगा, ऐसे ही पहुंचा ये। फिर है 4 पे 64, देखो ये 4 पे 50 से अब ऊपर पहुंच गया थोड़ा सा, ये है ना 50, और ये 60, तो ये लगभग यहाँ पहुंच गया इस जगह पे। देखो 10, 20, 30, 4 पे 64 है, तो 4 पे कितना है, 64 है, तो ये लगभग यहाँ आ गया, ऐसे आ गया। फिर है 5 सेकंड पे 125, तो ये 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड पे 125, में देखो ये 100 है ना, तो 125 लगभग यहाँ हो गया, इस तरह से। ठीक है। फिर 6 पे कितना, 216, तो देखो ये 6 हो गया, 6 पे 216, देखो 200 ये रहा, और 216 मतलब ये 210 लगभग यहाँ पे हो गया ये, इस तरह से, है ना। फिर है 7 पे 343, देखो 7 सेकंड ये रही हमारी, ठीक है ना। तो 7 सेकंड पे 343, तो देखो 350 से थोड़ा सा इधर की तरफ होगा, तो ये इस तरह से यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो ये इस तरह का कर्व हमको ये मिल रहा है, ऐसे कर्व बनता है ये। तो ऐसा कर्व जो होता है ना, ये बेटा किस को शो करता है, ये बढ़ते हुए त्वरण को शो करता है। किसको शो करता है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को ये शो करता है। ठीक है ना। तो क्योंकि क्या है, देखो 1 सेकंड में क्या है, 1 मीटर पे है ये, 2 सेकंड बाद ये 8 मीटर पे हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब इसने कितनी, 7, अगले दूसरे सेकंड में इसने 7 मीटर की दूरी तय कर ली। फिर देखो 2 से 3, है ना, इसमें कितनी दूरी तय करी थी इसने, 7 मीटर दूरी तय करी। इसमें कितनी कर ली इसने, 28 में से 7 घटा दो, 27 में से 8 घटा दो आप, तो ये 19 मीटर की दूरी तय कर ली इसने तीसरे सेकंड में। तो देखो हर सेकंड उसकी दूरी बढ़ती जा रही है ना, तय की गई दूरी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती जा रही। फिर देखो ये 27 और इसको 64 को जब आप 27 में से 64 घटाओगे, तो देखो ये कितने हो गए, 7 हो गए, और ये 5, तो ये 37 मीटर, है ना। तो हर सेकंड उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वस्तु क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। वस्तु क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। ठीक है ना। तो त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, ये कैसा त्वरण है, एक्सेलरेटिंग है, बढ़ रहा है, ये सही है इसमें। ठीक है ना। अगर स्ट्रेट लाइन होती, इस तरह से होती ये, तो त्वरण कैसा होता, ठीक है ना। ये इस तरह से होती तो क्या होती, त्वरण निश्चित होता है, इसका फिक्स होता है, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रहा होता है ये। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका दूरी समय ग्राफ है, इस तरह का है ये। ठीक है। तो इससे जब आप वेग भी खींचोगे ना, तो वेग में परिवर्तन भी ऐसा ही आएगा। ठीक है ना। फिर है आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में, तो बल का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि त्वरण बढ़ रहा है। तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है ना, F बराबर m इंटू ए, या F प्रोपोर्शनल टू a होता है। तो त्वरण बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगर ज़्यादा त्वरण दे रहे हो, यानी एक्सेलरेटर दबा रहे हो आप, तो ज़्यादा बल लगाना, इंजन ज़्यादा बल लगाएगा गाड़ी के ऊपर, तो ये वस्तु पर लगने वाले बल क्या है, बढ़ रहा है ये। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो बेटा सेकंड A2 है। $1200 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को समतल सड़क पर 2 व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। तो देखो m कितना दे रखा है,
m 1200 किलोग्राम दे रखा है। 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को समतल सड़क पर दो व्यक्ति समान से धक्का लगाते हैं। उसी कार को तीन व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर, अब तीन व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया गया, है ना। तो तीन व्यक्तियों ने जब इसको धक्का दिया, देखो जब दो दे रहे थे, जब दो व्यक्ति धक्का दे रहे थे तो वो कैसे चल रही थी बताओ, एक समान वेग से चल रही थी, है ना। 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को एक समतल सड़क पर दो व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं, है ना। तो समान वेग से चल रही, इसका मतलब त्वरण जीरो है फर्स्ट केस में। तो जब दो व्यक्ति धक्का दे रहे हैं तो त्वरण क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति लगा उसमें तो थोड़ा दम आ गई ना उनके अंदर, तो अब वो थोड़ा त्वरण आ गया उसके अंदर, है ना, बढ़ने लग गई उसकी जो चाल है वो, ठीक है ना। तो उससे त्वरण कितना आ गया, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उसने तीसरे व्यक्ति को आते ही उत्पन्न हो गया, ठीक है। त्वरण उत्पन्न किया जाता है। कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं, है ना। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसको कितने बल से धकेल रहा है। मान लें कि सभी व्यक्ति समान पेशीय बल के साथ कार को धक्का दे रहे हैं, यानी बराबर बराबर वो मस्कुलर फोर्स उस पर लगा रहे हैं। तो देखो F बराबर क्या होता है, एम ए। F बराबर क्या होता है, एम ए। तो M कितना है 1200, A कितना है 0.2, तो इसको घटाओगे तो 10 आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। तो 12 दूना 24 और 240 न्यूटन, 240 न्यूटन का बल। अब देखो यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये जो 240 न्यूटन का बल है ना, अब तुम ऐसे समझना इसको कि साहब ये 240 बल तीनों द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें एक के व्यक्ति को द्वारा लगाने के लिए इसको 3 से भाग दे देंगे, यानी 3 का भाग दे तो 80 न्यूटन आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, है ना। जब वो बल लगा रहे हैं तो तीनों समान बल लगा रहे हैं। आ रही ना बात समझ में, तीनों क्या लगा रहे हैं, समान बल लगा रहे हैं। और उन तीनों के समान बल से, यानी वो एक तरह से एक ही बल है, वो क्या है, वो एक ही बल है, और उसी से वो जो कार है वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या हो रही है, गति कर रही है। तो जब वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है तो उन तीनों व्यक्तियों द्वारा 240 न्यूटन का ही बल लगाया जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि एक ने 80 लगाया, दूसरे ने 80 लगाया और तीसरे ने 80 लगाया तो मिला के 240 हो गया, है ना। आप वास्तविक स्थिति की कल्पना करके देखो, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इस तरह से यानी तीनों ही व्यक्तियों द्वारा कितना कितना 240 ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा वो जुड़ जाएंगे भाई, अगर तीनों 240 लगा रहे हैं तो ये 724 या 72 यानी 720 हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, यानी तीनों व्यक्तियों द्वारा भी कितना लग रहा है, 240 वो तीनों को द्वारा सेम 240 ही लग रहा है। अब अपन A3 पे आते हैं। A3 क्या कह रहा है, देखो बेटा कि 500 किलोग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा, 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। तो देखो M दे रखा है आपको, M कितना दे रखा है 500 ग्राम, तो इसको 1000 से भाग देंगे तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, 500/1000, तो ये आ गया 0.5 kg, ठीक है। हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से कील पर, अब जो हथौड़ा है वो किस वेग से गिर रहा है ना, वो उस हथौड़े का वेग है 50 मीटर पर सेकंड के वेग से वो उस पर कील पे प्रहार कर रहा है, ठीक है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय में 0.01 सेकंड में ही रोक दिया जाता है। अब t बराबर 0.01 सेकंड में ही इसने क्या कर दिया, रुक गया वो, है ना। कील अब आगे नहीं जा रही और हथौड़ा क्या हो गया, रुक गया। कील आगे नहीं धंस रही और हथौड़ा क्या हो गया, रुक गया। कील द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल का, है ना, लगाए गए बल का परिकलन करना है। तो नहीं F आपको क्या करना है, निकालना है, बल का मान निकालना है। अब देखो द्रव्यमान दे रखा है आपको, बल निकालना तो क्या चाहिए, त्वरण चाहिए ना आपको, क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, ठीक है ना। अब देखो त्वरण कैसे निकालेंगे कि ये जो हथौड़ा था ये ऊपर से गिरा, ऐसे समझो ये ऊपर से आया और यहाँ तक इस कील है, यहाँ पे एक कील है ना, इस कील में धंस रहा है वो इस जगह पे। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना दे रखा था हमको, 50 मीटर पर सेकंड दे रखा था, और जाके फिर कील रुक गई ना, कील क्या हो गई, रुक गई। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय में यानी 0.01 सेकंड में ही रोक दिया जाता है। तो अब इसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया,
अंतिम वेग क्या हो गया इसका 0 हो गया, ठीक है ना। और टाइम आपको दे रखा है t कितना है 0.01 सेकेंड। तो v बराबर u प्लस ए टी लगा के आप क्या निकाल सकते हो, a का मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने लगाया v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। तो v कितना है 0, a कितना है 50, एक वो u कितना है 50, a मुझे ज्ञात करना है, और t कितना है 0.01 है ना। तो ये हो गया 0.01 a इक्वल टू -50। तो a बराबर कितना हुआ -50 बटे 0.01। तो देखो जब इसका दशमलव हटाओगे तो इसने 1 दे दिया और ये 2, तो ये गया -50 गुणा 100। तो ये कितना आ गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना त्वरण आ गया। माइनस क्यों आ रहा है बताओ, क्योंकि रुक रही है, मंदन है, ये ऊपर से आ रहा है और बाद में उसका क्या हो गया, वो रुक गया, ठीक है ना। तो गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, नहीं लग रहा है ये बल, ठीक है। तो ये मंदन है, इसलिए a बराबर क्या हो गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आप बल निकाल सकते हो। तो F बराबर क्या होता है ma, m कितना है 0.5 इंटू a कितना है -5000। तो जब इसको करोगे तो आ जाएगा -2500 न्यूटन। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये कील द्वारा हथौड़े पर विपरीत दिशा में लगाया था, तभी तो हथौड़ा रुक गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मान की परिमाण तो क्या आया है 2500 न्यूटन ही है, और माइनस किसको बता रहा है, दिशा को बता रहा है ये, ठीक है बच्चों। अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन है A4। A4 में क्या कह रहा है देखो, एक 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की मोटर कार 90 किलोमीटर पर आवर के वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। तो देखो ये ऑलरेडी चल रही है, तो इसका प्रारंभिक वेग है ये, है ना। तो ये मैं A4 क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो A4 में क्या है देखो, इसका m तो कितना है 1200 किलोग्राम है, और इसका u कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको देखो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 90 गुणा 5/18 से गुणा करते हैं ना, तो 18 पंजे 90, 18 से 5 बार कट गया, तो ये 25 आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया ये 25 मीटर पर सेकंड आ गया। तो 90 किलोमीटर पर आवर के वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। उसका वेग बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण 4 सेकंड में घटकर 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो बाहरी असंतुलित बल लगा उसके ऊपर, ठीक है ना, या तो ब्रेक लगाए या घर्षण बल लगा, बात एक ही है, ठीक है ना, के कारण उसका 4 सेकंड में घट के 18 किलोमीटर पर आवर रह गया। तो देखो अब t कितना दे रखा है आपको 4 सेकंड्स दे रखा है, और अंतिम वेग कितना हो गया इसका 18 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे हम, तो क्या हो गया 18 गुणा 5/18, तो 18 से 18 कट गया, तो क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो अंतिम वेग v कितना हो गया इसका 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अंतिम वेग इसका 5 मीटर पर सेकंड आ गया। त्वरण और संवेग में परिवर्तन का परिकलन करें। तो एक तो त्वरण पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। त्वरण क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, सीधी सी बात है ना। तो त्वरण तो क्या हो गया v माइनस यू अपॉन टी। और संवेग में परिवर्तन कितना आया, प्रारंभिक संवेग निकाल लेंगे mv, अंतिम संवेग mu, और अंतिम संवेग निकाल लेंगे mv। अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देंगे तो संवेग में परिवर्तन निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर लगने वाले बल का परिमाण पूछ रहा है, तो a निकाला था हमने, तो m को a से गुणा कर दोगे तो बल का मान निकल जाएगा, है ना। सिंपल 3 चीज़ हैं इसमें। तो फर्स्ट चीज़ तो क्या है, त्वरण पूछ रहा है आपसे, है ना। तो त्वरण क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, है ना, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग बटा के समय का भाग, यानी वेग में परिवर्तन की दर। तो v कितना है आपका, v है आपका 5 माइनस u कितना है 25 बटे t कितना है 4 सेकंड। तो ये हो गया -20/4, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मंदन है ना, क्योंकि कार का वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो कम कब होता है, जब उसकी गति की दिशा के विपरीत बल लगता है, तो इसलिए इसका मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। अब है संवेग में परिवर्तन। सेकंड क्या चीज़ पूछ रहा है आपसे, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी mv में से mu घटा दो, तो mv माइनस u। तो m कितना है आपका, m दे रखा 1200 किलोग्राम है, और v माइनस u कितना हो गया 5 माइनस 25, तो ये हो गया 1200
गुणा माइनस के 20। तो देखो माइनस का है ना 1200 और 12 दूना 24,000, कितना हो गया ये 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि संवेग में जो परिवर्तन है वो किसके है, विपरीत यानी कम हो रहा है ना। प्रारंभिक संवेग क्या है, ज़्यादा है, और अंतिम संवेग क्या है, कम है। ठीक है ना, इसलिए ये जो संवेग में परिवर्तन है वो क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है, तो F बराबर क्या हो गया, m ए ना। तो m कितना है आपका 1200 किलोग्राम, a कितना निकाला आपने -5, a कितना था -5 था ना, तो 12 पंजे 60, तो 6000 न्यूटन। माइनस किसको दिखा रहा है, दिशा को दिखा रहा है, यानी उसके किस दिशा में होगा, ये विपरीत दिशा में होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा मैंने एक एक प्रश्न आपको इस प्रश्नावली का करा दिया है ना। अगर आपको समझ में आए हैं तो बेटा आप खुद भी लाभ उठाओ और अपने फ्रेंड्स को भी ये वाला वीडियो शेयर करें। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।